हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज देखेंगे परसेंटेज पार्ट 7। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। 35% ऑफ द टोटल बुक्स इन ए लाइब्रेरी आर बेंगली। 35% बेंगली बुक्स, 40% इंग्लिश। बेंगली 35%, इंग्लिश 40%, कितना हुआ? 75, अदर्स 25%। ठीक है, 5 से काट देते हैं। ये 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, एक्स भी लगा लेते हैं। टोटल कितना हो जाएगा? 20x। ठीक है, ये बेंगोली बुक्स आर 150 मोर। बेंगोली बुक कितना है? 7x। टोटल कितना है? बेंगोली प्लस इंग्लिश मिला के 15x। टोटल 15x हो गया। बेंगोली बुक्स आर 150 मोर, 150 बढ़ा दिया। इंग्लिश बुक आर 200 लेस, 200 इंग्लिश बुक घटा दिया। टोटल इंग्लिश और बंगाली मिला के कितना हो गया? 2050। ठीक है, 15x, ये -50 उधर जाके जुड़ जाएगा, 2100 हो जाएगा। ठीक है, x इक्वल्स टू 2100/15। ठीक है, क्या निकलना है? टोटल नंबर ऑफ बुक्स मतलब 20x, 20 से गुना कर देते हैं, इधर भी 20 से गुना कर देता है। 5 से चला जाएगा, ये 3 बार, ये 4 बार, ये 7 बार, क्या हो जाएगा? 2800। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। टोटल कॉस्ट ऑफ ए वॉच एंड ए पर्स is ₹800 if the price of the watch is 10% less and the price of the purse is 25% more, then the total cost of both is 930। ठीक है, what is the price of the purse? ओके, मान लेते हैं वॉच एक्स, पार्स कितना हो जाएगा? टोटल 800 रुपीज़, 800 माइनस एक्स, ये वॉच का दाम, ये पार्स का दाम। ठीक है, 10% लेस होता है वॉच। 10% मतलब 1/10, लेस मतलब कम। एक्स एक्स इंटू 1/10 हो गया। पार्स इज 25% मोर। पार्स है कितना? इतना है। 25% मोर, मोर मतलब प्लस, 25% मतलब 1/4। ठीक है, कितना हो जाएगा? 800 था, कितना हो गया? 930। कितना बढ़ा? 130 बढ़ा। ठीक है, एक्स का मान निकल जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, प्लस ये 5, 5 से गुना हो जाएगा, ये 4000 माइनस 5x इक्वल्स टू 130। ठीक है, -2x माइनस 5x माइनस 7x, ये इससे गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 2600 माइनस 4000 माइनस 7x इक्वल्स टू माइनस 1400, x इक्वल्स टू 200। ये 200 x वॉच का, पास कितना हो जाएगा? 800 माइनस 200, 600, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। इन एन एग्जाम आउट ऑफ 300 कैंडिडेट्स 1/4 आर गर्ल्स एंड द रेस्ट आर बॉयज। ठीक है, व्हाट इज द पास रेट
इफ 36% बॉयज एंड 40% गर्ल्स फेल बोला है, ठीक है। देखते हैं, बॉयज गर्ल्स, गर्ल्स कितना, 4 में से 1, बॉयज कितना हो जाएगा 3, ठीक है। 300 400 300 100 मान लेते हैं, आसान रहेगा, ठीक है। व्हाट इज द पास रेट, पास रेट पूछा है। 36% बॉयज फेल, पास कितना हो जाएगा 64%, 300 का 64% कितना हो जाएगा 3 इंटू 64 हो जाएगा, ठीक है। प्लस 40% गर्ल्स फेल, पास कितना 60%, 100 का 60% 60 हो जाएगा, ठीक है। टोटल पास क्या हो जाएगा 192 हो जाएगा, प्लस 60 हो जाएगा, ठीक है। ये 2, ये 15, 252 पास रेट पूछा है। टोटल 400, 400 का ये कितना परसेंट 252 बाई 400 इंटू 100, 2 0 कट जाएगा, 4 से चला जाएगा, ये 6 बार, ये 3 बार, 63% आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ए शॉपकीपर सोल्ड एन आइटम एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%, 10% प्रॉफिट में बेचता है। 10 में खरीदा, 10 का 10%, एक ज़्यादा में बेच दिया, 11 में बेच दिया, ठीक है। 100 भी मान सकते हैं, ठीक है, एक ही बात है। इफ़ ही बॉट द आइटम 10% लेस, 10% लेस में खरीदता, ठीक है। 10% लेस मतलब 9 में खरीदता, ठीक है। एंड सोल्ड इट एट 12 रुपीज़ मोर, 12 रुपीज़ ज़्यादा में बेचता, ही वुड हैव मेड ए प्रॉफिट 25%, 25% लाभ होता। 25% मतलब 1/4, 4 में खरीदा, 5 में बेचा, ये 4 का मल्टीपल होना चाहिए, 4 का मल्टीपल बना लेते हैं, ठीक है। इसको 4 से गुना कर देते हैं, इसको भी 4 से गुना करना पड़ेगा, 4 से गुना कर देते हैं, ठीक है। 4 से 5 हो गया, 25%, 1/4, 4 में खरीदता, 5 में बेच देता, 4 का वैल्यू 9 गुना, 5 का वैल्यू ये भी 9 गुना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, ठीक है। ये गैप कितना, एक गैप, एक का वैल्यू कितना दिया है 12 मोर, एक का वैल्यू 12 रुपीज़, ठीक है। क्या पूछा, व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस, मतलब ये सीपी, ये एसपी, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, सीपी पूछा है। एक का वैल्यू 12, 40 का वैल्यू क्या हो जाएगा 12 इंटू 40 इक्वल्स टू 480 हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, ए इज 20% मोर देन बी, B is 20% more than C, C is 60% less than D, and D is 20% more than E. A, B, C, D, E 5 आदमी है, ठीक है। A, B, C, D, E, ठीक है। D is 20% more than E, D E से 20% ज़्यादा, 20% मतलब 1/5, ठीक है। A B से 20% ज़्यादा, 20% मतलब 1/5, ये अगर 5 हो जाएगा तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है। बी इज 25% मोर देन सी, बी सी से 25% ज़्यादा, 25% मतलब 1/4, ये अगर 4 होगा तो ये 5 होगा, इसको 4 कर देते हैं, ये तो 5 ऑलरेडी है, ठीक है। सी इज 60% लेस देन डी, 60%, 3/5, ये अगर 5 होगा तो ये 3 कम होगा, 2 होगा, ये 5, ये 2, ये 2 तो नहीं है 4 है, तो इसको 10 कर देते हैं, 10 ये 4,
ये 5 तो ये 2, ये 2 का वैल्यू 4 है, 5 का वैल्यू 10 कर देते हैं। ठीक है, ये 5 होगा तो ये 6 हो जाएगा। 6 तो नहीं है, 10 और 6 का एलसीएम लेना पड़ेगा, क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 30 बना लेते हैं, इसको 3 से गुना कर देते हैं, इसको भी 3 से, इसको भी 3 से, इसको भी 3 से, ये 30 हो गया। इसको 5 से गुना करना पड़ेगा, ये तो 30 हो जाएगा। इसको भी 5 से गुना करना पड़ेगा, ये 25 हो गया। सब निकल गया, ए बी सी डी ई। ठीक है, ये 18 हो गया, ये 15 हो गया, ये 12 हो गया, ये 30 हो गया, ये तो 25 ही है। ठीक है, अब देखते हैं क्या बोला। डी इज 60% लेस देन बी। डी इज 60% लेस देन बी, नहीं ये तो ज़्यादा है, ये तो नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं है। ई इज 28% मोर देन ए। ई ए से 28% ज़्यादा, ये 28% नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं। ए इज़ 40% लेस देन डी। ए इज़ 40% लेस देन डी। 30 का 40% 12, ये 12 कम, ये हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर है। ठीक है, ये 30, ये 18, 12 कम, -40%, 30 का 40% 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, एस इनकम इज 60% लेस देन बी। एस expenditure is 60% of B's expenditure. A's income is 70% of B's expenditure. Then find the ratio of their savings. ये A, ये B। ठीक है, ये इनकम, ये एक्सपेंडिचर, ये सेविंग्स। ठीक है, A's इनकम इज 60% लेस देन B। 60% लेस मतलब 3/5। B's इनकम अगर 5 होगा तो ये 3 कम हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, A's एक्सपेंडिचर इज 60% मतलब 6/10 ऑफ बीस एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये बी इधर चला आएगा, ऐसा हो जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। A3 B5, A3 B5। ठीक है, ये एक्सपेंडिचर हो गया। अब क्या बोला, एस इनकम इज 70% ऑफ बीस एक्सपेंडिचर। बी का एक्सपेंडिचर का 70% ए का इनकम हो जाएगा। ये 10 होगा तो ये 7 हो जाएगा, ये 20 होगा तो ये 14 हो जाएगा। इसको 14 कर देते हैं, 7 से गुना कर देते हैं, इसको 20 कर देते हैं, 4 से गुना कर दिया। ठीक है, ये इससे लिंक है, इसको 7 से गुना किया तो इसको भी गुना करना पड़ेगा। ये इससे लिंक है, इसको 4 से गुना किया तो इसको भी 4 से गुना करना पड़ेगा। ये 14, ये 12 माइनस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये 35, ये 20, ये 15 हो जाएगा। 2:15, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज 10 लाख। द रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ पॉपुलेशन इज 10% पर एनम। एवरी ईयर में 10% बढ़ता है, बट इन एवरी सेकेंड ईयर, 2 साल बाद 10% पीपल आर डाइड। देन फाइंड द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ द 4th ईयर। ये एंड नहीं, एट। ठीक है, एट द एंड ऑफ 4th ईयर। पहले था 10 लाख, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 10% इंक्रीमेंट माने 10 से 11 हो गया, ये पहले साल। दूसरे साल भी सेम ही होगा, दूसरे साल के एंड में 10% पीपल मर जाता है। ठीक है, बचा कितना, 90%। तीसरे साल सेम होगा, 10% बढ़ेगा,
चौथा साल भी 10% बढ़ेगा, लेकिन आखिरी में 10% डाइड हो गया। है कितना? 90%। 0 0 0 0 0 0 6 जीरो, इधर भी 6 जीरो, 6 जीरो कट जाएगा, सबको गुना कर देते हैं। ठीक है, यूनिट डिजिट एक आएगा, 99 81 एक एक, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, नॉन ऑफ द एबव भी हो सकता है। ठीक है, देख लेते हैं गुना करके। ये 121, ये भी 121। ठीक है, 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 4 2 1 2 1 1 4 6 4 1। ठीक है, ये 81 से भी गुना कर देते हैं। ये 1 4 6 4 1, ये 8 हो जाएगा। ये बार कर देते हैं, 14 6 4 1, ये 1 4 6 4 1, ये 8 कम 8, 32 3 1 1 7। ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 1 1, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। ए सेलर सेल्स पोटैटोस एट कॉस्ट प्राइस बट मिक्सेस रोटेन पोटैटोस, मतलब खराब जो आलू होता है वो मिक्स किया, खराब आलू मिक्स किया, एंड मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 25%। ठीक है, मतलब 100 रुपये का आलू खरीदा, 25% लाभ कितना हुआ? 25% रोटेन पोटैटो मिलाया, उसके बाद 125 में बेच दिया, यही होगा। क्या पूछा? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ रोटेन पोटैटो? रोटेन पोटैटो कितना परसेंट है? ठीक है, इन द मिक्सचर, टोटल मिक्सचर 125, 25 125 का कितना परसेंट? 25 125 का कितना परसेंट? 20%। ये 5 बार चला जाएगा, ये 20 बार, 20%, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, इन एन एग्जाम बी गेट्स 52% एंड ए गेट्स 64%। ठीक है, ए है, बी है, ए बी, सी भी है और डी भी है। ठीक है, ए 64%, बी 52%। ठीक है, सी का पता नहीं, सी को एक मान लेते हैं। देन व्हाट इज द मार्क्स ऑफ डी हु गॉट 84? ये 84%। इफ बी गेट्स 23 marks less and A gets 34 marks more than C, B को अगर C से 23 मार्क्स कम मिलता, A को C से 34 मार्क्स ज़्यादा मिलता, ठीक है, तब D का मार्क्स कितना? C कितना हो गया? +23 हो जाएगा B से। ठीक है, मतलब 52% +23, ये C का हो जाएगा। इधर 64% -34 C हो जाएगा, 64% -34, ये भी C, ये भी C, इक्वेट कर दिया। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 12%, या इधर चला आएगा 57 हो जाएगा। डी को कितना मिला? 84%, 84% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 7 गुना, ये भी 7 गुना हो जाएगा। ठीक है, 399 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, ए गॉट 515 मार्क्स, 515 मिला ए को इन एन एग्जाम,
which is 3% more than minimum pass marks. ठीक है, if B gets 710 marks in the same exam, what percent is his mark higher than minimum pass exam? ठीक है, मिनिमम पास मार्क्स मान लेते हैं 100%, मान लिया, कुछ भी मान सकते हैं। ए को कितना मिला, इससे 3% ज़्यादा, मतलब 103% मिला ए को। ठीक है, ये इसका वैल्यू 515 का वैल्यू क्या निकालना है। एक का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये नीचे चला आएगा। 17 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला आएगा। ठीक है, देख लेते हैं, ये 5 बार चला जाएगा, ये 142%। ठीक है, ये कितना ज़्यादा, मिनिमम पास मार्क्स से 42% ज़्यादा, ये आंसर हो जाएगा।